नमस्कार। आज हम इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो शायद आपको चौंका दे। हम सब जानते हैं कि कुछ काम अपराध होते हैं, लेकिन क्या हर नुकसान पहुंचाने वाला काम वाकई एक जुर्म होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह पर चलते हैं। जरा इन तीन सिचुएशंस को सोचिए। एक छोटा बच्चा दुकान से टॉफी उठा लेता है। एक सर्जन किसी बेहोश मरीज की जान बचाने के लिए बिना इजाजत के तुरंत ऑपरेशन कर देता है। और एक आदमी एक बड़ी आग को फैलने से रोकने के लिए किसी का घर गिरा देता है। अब देखने में तो ये सब गलत लग रहा है, लेकिन क्या कानून की नज़र में ये सच में जुर्म है? तो इन सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा भारत की क्राइम की रूल बुक में, जिसे हम भारतीय दंड संहिता या आईपीसी कहते हैं। यही वो किताब है जो तय करती है कि कौन सा काम अपराध है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आईपीसी के हिसाब से अपराध यानी ऑफेंस है क्या? सेक्शन 40 कहता है कि अपराध वो कोई भी काम है जिसके लिए आईपीसी में सजा तय की गई है। सुनने में तो बड़ा सीधा और सिंपल लगता है ना? लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल है नहीं। असल में अपराध की ये परिभाषा उतनी सीधी नहीं है जितनी ये दिखती है। आईपीसी के अंदर ही एक ऐसा नियम छिपा है जो अपराध को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। एक ऐसा नियम जो है तो सबके सामने, पर अक्सर उस पर ध्यान नहीं जाता। और ये रहा वो बड़ा राज, सेक्शन 6। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि आईपीसी में दिए गए हर एक अपराध की परिभाषा को हमेशा जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवादों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, भले ही उन अपवादों को हर जगह बार बार लिखा न गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम जो दिखने में तो चोरी, हमला या किसी और जुर्म जैसा लगता है, हो सकता है कि कानून की नज़र में वो जुर्म हो ही ना। अगर वो काम इन जनरल एक्सेप्शंस में से किसी एक के अंदर आ जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब इन्हीं जनरल एक्सेप्शंस की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब कोई नुकसान पहुंचाने वाला काम भी कानूनी तौर पर सही माना जाता है। चलिए पहला केस लेते हैं। ये मामला उम्र से जुड़ा है। सोचिए एक बहुत छोटा बच्चा कोई ऐसा काम कर दे जिसे हम नॉर्मली गलत मानते हैं। आईपीसी का सेक्शन 82 इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। कानून ये मानकर चलता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में ये समझने की क्षमता ही नहीं होती कि उसके काम का नतीजा क्या होगा। इसीलिए उसके हाथ से हुआ कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता, पीरियड। ओके, अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर। ये किसी की मानसिक स्थिति से जुड़ा है। तब क्या होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति कुछ गलत कर दे जिसे अपने काम की समझ ही ना हो? तो सेक्शन 84 यहाँ पर क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी दिमागी हालत की वजह से ये समझने में ही नाकाम है कि वो जो कर रहा है वो क्या है, या ये कि वो गलत है, तो उसका वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। ये कंप्लीट डिफेंस है। अब एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण लेते हैं जो आईपीसी में ही दिया गया है। सोचिए एक लोहार है, कुछ डाकू उसे पकड़ लेते हैं और जान से मारने की धमकी देकर उससे एक घर का दरवाजा तोड़वाते हैं। तो कानून इस सिचुएशन को कैसे देखता है? यहीं पर आता है सेक्शन 94। ये कहता है कि अगर किसी को तुरंत मौत का डर दिखाकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया जाए तो वो अपराध नहीं है। हाँ, इसकी एक लिमिट है। ये बचाव किसी की हत्या करने पर लागू नहीं होता। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, नेक नियति या गुड फेथ। याद है शुरू में हमने उस सर्जन की बात की थी। सेक्शन 92 के मुताबिक किसी की जान बचाने के लिए बिना इजाजत किया गया ऑपरेशन जुर्म नहीं है। और वो आदमी जो घर गिरा रहा था, सेक्शन 81 कहता है कि एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए छोटा नुकसान करना अपराध नहीं है। यहाँ तक कि सेक्शन 79 के तहत अगर कोई नेक नियति से किसी निर्दोष को अपराधी समझकर पकड़ भी ले तो भी उसे बचाव मिलता है। इन सभी मामलों में इरादा बड़ा नुकसान रोकने का था, इसीलिए ये काम अपराध नहीं है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई अकेला कुछ करता है, पर तब क्या होता है जब कोई काम ग्रुप में किया जाए? कानून ग्रुप एक्शन और साझा जिम्मेदारी को कैसे देखता है? चलिए इसे भी समझते हैं। सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय की। ये कानून में एक बहुत सीरियस चीज़ है। इसके मुताबिक अगर 4 लोग मिलकर डकैती का प्लान बनाते हैं और एक सिर्फ बाहर पहरा देता है, तब भी कानून की नज़र में चारों उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो जिसने असल में चोरी की।
अब यहाँ पर एक बहुत बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कानून सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन और सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर करता है। देखिए, सामान्य आशय एक प्री प्लान डकैती जैसा है, जहां सबकी पहले से मीटिंग हुई है, सबको अपना रोल पता है। लेकिन सामान्य उद्देश्य एक भीड़ की तरह है, जो किसी मकसद से इकट्ठा हुई और फिर अचानक हिंसक हो गई। वहां कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन उस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा होना ही किसी को जिम्मेदार बना सकता है। तो इन सब बातों का, इन सभी उदाहरणों और सेक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून सिर्फ अपराधों की एक लिस्ट नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली तो ये कि कानून सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि उसूलों का एक सिस्टम है। दूसरी, जनरल एक्सेप्शंस हर अपराध का एक अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। तीसरी, किसी भी काम का कॉन्टेक्स्ट यानी इरादा, जानकारी और नीयत सब कुछ बदल सकता है। और आखिर में, जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप की भी हो सकती है। कानून हमेशा अगर और मगर पर चलता है, वो हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम अपने आसपास कोई ऐसा रोजमर्रा का काम सोच सकते हैं जो सिर्फ हालात और इरादे के बदलने से कानूनी से गैर कानूनी या गैर कानूनी से कानूनी बन जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।